हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। मैं राम सिंह यादव आपको अपने उज्ज्वल एकेडमी में आपका स्वागत करता हूं। कल हम लोग परसेंटेज पढ़े थे, आज थोड़ा और पढ़ेंगे उसके बारे में कि डाटा को कैसे सरल किया जाता है। इसके आगे से कुछ प्रश्न और भी समझ लेते हैं। जैसे आपके पास डाटा दे देता है 61.11%। कल मैं आप लोगों को लिखाया था कुछ स्टैंडर्ड परसेंट, फिर से लिख लो, रिवीजन हो जाएगा आप लोगों का। 2.5% की फ्रैक्शन वैल्यू होती है 1/40। 3.33% की फ्रैक्शन वैल्यू होती है 1/30। 9.09% फ्रैक्शन वैल्यू होता है 1/11। 11.11% फ्रैक्शन वैल्यू होती है 1/9। 3.33% फ्रैक्शन वैल्यू होती है 1/3। सिर्फ यही इतना डाटा आप लोग याद रखे रहो, यहीं से आ जाएगा। 61.11% को यदि हमें फ्रैक्शन में बदलना होगा तो हम इसको ब्रेक करेंगे सिर्फ कि 50 प्लस 11.11% में। जैसा कि आपको पता है कि 11.11% की फ्रैक्शन वैल्यू होती है 1/9, तो इसी में हम ब्रेक कर लेंगे इसको। पहले इसको लिख सकते हैं 50 प्लस 11.11%। परसेंटेज का साइन हटाओ और 100 से भाग दे दो। प्लस का 11.11% फ्रैक्शन वैल्यू होती है हमारे पास 1/9। वन अपान 2 प्लस 1/9। तिरछा गुणा कर दो, जोड़ दो। 9 × 9 9 प्लस 2/9 × 18 इक्वल टू 11/18 आएगा इसका मान। यानी 61.11% की फ्रैक्शन वैल्यू होती है हमारी 11/18। और भी डाटा देखते हैं अभी, जो न समझ में स्क्रीनशॉट इसका ले सकते हो। कभी कभी आप लोग मिलता है 37.5% की फ्रैक्शन वैल्यू क्या होगा, तो अभी भी लिखा है इसका 35 प्लस 2.5 में ब्रेक कर दो। परसेंटेज का साइन हटाओ और यहाँ 100 से भाग दे दो। 2.5% फ्रैक्शन वैल्यू होती है 1/40। 7 × 5 = 35 और यहाँ 20 × 5 = 100। 7/20 प्लस 1/40। कल सिखाए थे आप लोग, यदि यहाँ 40 हो तो यहाँ पर 40 बना लिया करो, फाल मत किया करो। 2 से ऊपर नीचे गुणा कर दो तो 7 दूनी 14, 1 15/40। जब हर हमारा सेम हो जाता है तो ऊपर को वैसे ही जोड़ दिया जाता है। इसे काट दो। इसकी फ्रैक्शन वैल्यू होती है 1/8। क्वेश्चन पूछा जाता है कि जैसा कि अभी आप लोगों को सिखाएंगे पॉइंट में हम डाटा कैसे बदलते हैं। अब देखो प्रश्न कैसे बनता है हमारा। यदि ए की आय बी की आय से 37.5% अधिक है, यदि ए की आय बी की आय से 37.5% अधिक है तो बी की आय ए की आय से कितने प्रतिशत कम है। तो इसी को पहले हमें डाटा को फ्रैक्शन में हम कैसे बदलते हैं ये सिखाए अभी, और इसी को हमें चेंज भी करना है। 37.5% को हम फ्रैक्शन अभी भी बदलना सिखाए हैं। इसे लिख दो 35 प्लस 2.5
2.5 का भी लिखा है 1/40 होता है। परसेंटेज का साइन हटाओ और 100 से भाग दो, प्लस का 1/40 लिख दो यहाँ पे। इसका मान आ जाएगा हमारे पास 7/20 प्लस का 1/40। इसका मान होगा 2 से यहाँ मल्टीप्लाई कर दो ऊपर नीचे। जब भी ऐसा प्रश्न मिले ऊपर नीचे 2 से मल्टीप्लाई कर हर का सेम ले लिया करो। आ जाएगा 15/40। इसकी फ्रैक्शन वैल्यू हो जाएगी 3/8। इसमें कह रहा है यदि ए की आय बी की आय से 37.5% अधिक है तो ए किसकी आय अधिक है? ए की अधिक है। तो बी की मान लो 8, जो हमारा नीचे रहता है उसे इनिशियल बोलते हैं, जो ऊपर लिखा होता है वही हमारा घटता है या बढ़ता है। अधिक बोल रहा है तो प्लस करना है, अगर कम बोल रहा होता तो माइनस कर देते। यदि ए की बी की आय अगर 8 मानेंगे तो ए की आय हो जाएगी 11%। अब यहाँ देखो क्या कह रहा है कि बी की आय ए की आय से कितने प्रतिशत कम है। तो ये देखो पहले कितना कम हो रहा है, 3 कम हो रहा है, ऊपर 3 लिखो। अब ये हम निकालते हैं, ये हमें नहीं कंफर्म हो पाता है नीचे हम 8 को रखेंगे या 11 को रखेंगे। तो ये याद रखना हमेशा कि कितना कम हो रहा है और कितने से कम हो रहा है उसे नीचे रखेंगे। 3 कम हो रहा है और कितने से कम हो रहा है? 11 से कम हो रहा है, तो नीचे 11 रख दो इंटू 100। आ जाएगा हमारा 300/11%। और 11/22 यहीं बढ़ रहा ऑप्शन। इससे अगर सॉल्व करोगे तो यहीं हमारा 27/11% आंसर आएगा। चलो इसके आगे हम अगला क्वेश्चन देखेंगे। यदि राम की आय श्याम की आय से 73.33% अधिक है तो श्याम की आय राम की आय से कितने प्रतिशत कम है। तो हमें सिर्फ यही करना है, डाटा को आसानी से फ्रैक्शन में कैसे बदलेंगे, यही हमारा मेन इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो इधर लिखो 73.33% को हम क्या लिख सकते हैं? देखो 3.33% मान 1/30 होता है। तो यहाँ लिखो 70 प्लस का 3.33% चेंज कर दो इसे। 70 का मान लिखो यहाँ 70/100, परसेंटेज हटाओ और 100 से भाग दे दो। 3.33% फ्रैक्शन वैल्यू अभी लिखा है 1/30 होता है। यहाँ 0 से ये 0 काट दो, यहाँ 30 है, यहाँ 30 बनाने के लिए ऊपर नीचे 3 से गुणा कर दो। 7 3 21, हर हमारा सेम हो गया, ऊपर को वैसे जोड़ दो। 7 3 21 1 22/30, 2 से कट जाएगा हमारा, आ जाएगा 11/15। 73.33% की फ्रैक्शन वैल्यू होती है 11/15। अब इसमें कह रहा है यदि राम की आय श्याम की आय से यहाँ लिखो राम, यहाँ लिखो श्याम। राम की आय श्याम की आय से 15% अधिक है तो राम की आय अधिक है, तो ये जो नीचे लिखा है ये हमारा श्याम की आय होगी। जो अधिक होगा वो राम का है, राम की आय है। जो कम दिखा, जो इनिशियल वैल्यू है वो श्याम की आय होगी। अगर राम की आय 15 रुपया है तो अधिक है, कितना अधिक है? 11 रुपया अधिक है, तो 15 11 26 रुपया। राम की आय हो जाएगी 26 रुपया। अब इसे पूछ रहा है राम की आय श्याम की आय राम की आय से कितने प्रतिशत कम है। तो यहाँ देखो कितना कम है, श्याम की आय कितना कम है? माइनस का 11 कम है। और अभी भी सिखाए हैं कि नीचे वही वैल्यू रखते हैं, कितना कम होता है ऊपर रहेगा और कितने से कम होता है उसे नीचे रखना है। 11 कम हो रहा है उसे ऊपर रखो, कितने से कम हो रहा है उसे हम नीचे रखेंगे। 26 से कम हो रहा है, 26 इंटू 100, 2 से काट दो, 13। 550 को हम 13 से भाग देंगे, 13 चौको 52,
3 30 13 दूना 26, 42 सही, 4/13% आंसर आएगा, जो कि ऑप्शन तीसरा ऑप्शन सही है। इससे पहले हम लोग देखे थे कि यदि ए की आय बी की आय से अधिक हो जा रही थी, अब देखेंगे कि ए की आय बी की आय से इतने परसेंट कम हो जाता है तो बी की आय ए की आय से कितने प्रतिशत अधिक हुई। दो टाइप का प्रश्न इस पर बनता है। तो एक टाइप हो गया, अब दूसरा टाइप देखते हैं। प्रश्न है कि यदि ए की आय बी की आय से 29.09% कम है तो बी की आय ए की आय से कितने प्रतिशत अधिक है। इससे पहले हम अधिक देकर कम पूछ रहे थे, अब जो है प्रश्न में कम देकर अधिक पूछा जा रहा है। सिर्फ हमें यहीं पहले सॉल्व करना पड़ेगा कि 39.09% को फ्रैक्शन में हम कैसे कन्वर्ट करेंगे। इसे लिख दो 20 प्लस का 9.09%, ये हमारा दशमलव है। ये भी हमारा परसेंटेज वैल्यू है, ये भी परसेंटेज हटाओ और 100 से भाग दे दो। 9.09% की फ्रैक्शन वैल्यू होती है 1/11। ये लिखा है चूँकि स्टार्टिंग 20 पंचे 100 आ जाएगा हमारी वैल्यू 1/5 प्लस 1/11। तिरछा गुणा करके जोड़ दोगे तो 11 एक नम 11, 5 के नम 5, 16/55 हो जाएगा। 29.09% की फ्रैक्शन वैल्यू आएगी हमारे पास 16/55। यहाँ कम दिखा रहा है तो इसको हम माइनस कर देंगे। देखो यदि इसकी फ्रैक्शन वैल्यू आई है, यहाँ कम दिखा रहा है तो ये नेगेटिव लगा लेना बस। इसमें क्या बोल रहा है, यदि ए की आय बी की आय से 39.09% कम है। ए की आय कम है, ए यानी बी की आय अगर यदि 55 होगा तो ए की आय में 55 में से 16 घटा दो, आएगा 39। अब यहाँ देखो कितना अधिक हो रहा है। इसमें कह रहा है ए की आय कितने प्रतिशत, यानी बी की आय ए की आय से कितने प्रतिशत अधिक है। तो यहाँ देखो अधिक कितना हो रहा है, ए से 16 अधिक हो रहा है। अब उसमें बता रहे थे कि कितना कम होता है और कितने से कम होता है वो नीचे रखा जाता है। अब इसमें कितना अधिक हो रहा है उसे ऊपर रखो और कितने से अधिक हो रहा है उसे हम नीचे रखते हैं हमेशा। यानी 39 से अधिक हो रहा है तो नीचे 39 रख दो, गुणे 100। ये कटेगा नहीं तो हमें पूर्ण रूप से भाग देना पड़ेगा। 1600/39 कितनी, 39 चौका 156, 4 40, 41 सही, 1/39%। ऑप्शन थोड़ा गलत है, एक ऑप्शन सही कर लो, यहीं गलत हो गया थोड़ा, ये ऑप्शन सही कर लो। 41 सही, 1/39%, ये ऑप्शन है और यहीं सही होगा।